कई साल तक रशिया से जंग लड़ी और 20 साल तक अमेरिका से जंग लड़ी, लेकिन कभी सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। पर पाकिस्तान ने 2 दिन में ऐसा क्या किया कि तालिबान को घुटने टेकने के बाद सीज फायर की दरख्वास्तें करनी पड़ी। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी बातें मशहूर हो रही हैं। तालिबान कह रहे हैं जी कि अफ़गान जंग में रशिया और अमेरिका को देखे हमने कभी घुटने नहीं टेके, लेकिन 2 दिन में पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिया। आखिर ऐसी क्या वजह हुई? नहीं, ये बात ठीक है कि उन्होंने कभी किसी भी इन्वेडर के ऊपर जो है घुटने नहीं टेके हैं। ये आज से नहीं, आज से 100 साल पहले भी अगर आप चले जाएंगे, जब बरतानिया ने यहाँ कोशिश की थी और चर्चिल जो कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे दूसरी जंग अज़ीम में, जब वो कैप्टन थे तो यहीं पर सर्व कर रहे थे और उन्होंने भी अपनी याददाश्तों में इस इलाके के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि कभी इन्होंने अपने इलाके में किसी को ठहरने नहीं दिया और उसकी बुनियादी वजह इनका वो कबायली सिस्टम है जो कि इनको महफूज बनाता है। ये कबाइल की सूरत में हर वक्त एक फ़ोर्स की तौर पर तैयार रहते हैं और जो इनके मुल्क पर आकर बैठ जाए, जिस तरह से रशिया आकर बैठा था, अब रशिया क्योंकि आकर बैठ गया तो इन्होंने उसके साथ गुरीला वार शुरू कर दी। पहाड़ों के अंदर गारें हैं, गारों के अंदर से ये लोग हमलावर होते थे, फिर वहीं पर जाकर छुप जाते थे। फिर इनको पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई लाइन मिलना शुरू हो गई, जिसके बाद ये ज़्यादा शेर हो गए और यहाँ से तालिबान जो हैं जाकर, यहाँ के लोग भी जाकर वहाँ इनके साथ शाना बशाना लड़ते रहे और एक लंबे अरसे तक जो जंग है वो कंटिन्यू रही। इसमें वो तमाम लोग शामिल थे जिनको अब हम कहते हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम थे, या हक्कानी नेटवर्क था और हक्कानी लोग थे और इसी तरह से मुल्ला उमर के लोग थे, तालिबान जिनको हम कहते हैं, ये लोग थे। ये सारे मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। तालिबान इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि समझा ये जाता था कि ये पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक हैं और यही इनकी मजबूती का बायस भी था। रशिया को घुटने टेकने में मजबूर किया तो एक और बहाली के नाम पर सुपर पावर जो है यहाँ पर वारिद हो गई, उसका नाम अमेरिका था। अमेरिका ने यहाँ बहुत ज़्यादा जंगी और फौजी डेवलपमेंट का काम किया लेकिन यहाँ अमन ना हो सका क्योंकि अपनी खाना जंगी में ये हो गए थे। शुमाली तहाद वाले जो थे वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, फिर हक्कानी जो थे वो भी इनके ख़िलाफ़ थे। तो इस तरह से वहाँ पर एक खाना जंगी का माहौल था, लेकिन अमेरिका के आने से अमेरिका ने तालिबान को सपोर्ट किया। सच्ची बात, सीधी बात यह है, इनको सपोर्ट किया क्योंकि पंजशेर वाले इलाके में जो नॉर्दर्न इत्तेहाद वाले लोग थे वो ईरान के ज़्यादा नज़दीक थे, इंडिया के ज़्यादा नज़दीक थे, रशिया के ज़्यादा नज़दीक थे। इसलिए अमेरिकन जो थे वो तालिबान पर हाथ रखा उन्होंने। लेकिन फिर हुआ क्या कि उन्हीं तालिबान ने अमेरिकन के ख़िलाफ़ स्ट्राइक शुरू की, मुख्तलिफ़ इलाकों में हमले किए जाने लगे। जो नेटो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी, अमेरिका तो बराह रास्त उस तरह से नहीं था, नेटो फोर्सेस थी, उन नेटो फोर्सेस के काफ़िलों पर हमला शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात आई कि अमेरिका अपना आखिरी फ़ौजी अड्डा बगराम एयरबेस जो है छोड़कर यहाँ से चला गया। ये वो हिस्ट्री है जो ज़रूर बतानी चाहिए कि इनकी नेचर है क्या। इनके इलाके में जो लोग रहेंगे वो इनसे जीतना उनका ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी बैन वैसा ही एक खित्ता है जैसा अफ़गानिस्तान है। दोनों की सरहदें आपस में मिलती हैं, कल्चर मिलता है, ज़ुबानें मिलती हैं और दोनों का बूदोबाज रहन सहन और इनकी मार्शल रेसेस जो हैं वो एक जैसी हैं। तो जब एक जैसे लोग आमने सामने आते हैं तो फिर ज़्यादा ताकत, ज़्यादा कामयाबी उसे मिलती है जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होता है, जो ताकत में ज़्यादा होता है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक सुपर पावर है। वो अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को हरा चुके हैं। उनके पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अपने टैंक्स हैं, अपने जहाज़ हैं, अपना सारी चीज़ें हैं। इसलिए अफ़गानिस्तान को मारना पाकिस्तान के लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगा, ना मुश्किल है, ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि तालिबान की कोई ऐसी सप्लाई लाइन नहीं है, उनका ज़मीनी राब्ता जिन ममालिक के साथ है उनके साथ उनकी बनती नहीं है। ये काबज़ हैं, ये बुरी सेटअप आया था कि इसने हामिद करज़ई के बाद बनने वाले सेटअप में जो लोगों की मंशा और ख्वाहिश है उसके मुताबिक उन्होंने काम करना था, ये कर नहीं सके हैं। पाकिस्तान ताकत में, फ़ोर्स में, टेक्नोलॉजी में इनसे ऊपर है। यही वजह है कि आपने सिर्फ 2 हमले किए हैं। कुछ एक ज़मीनी हमला किया है जो कि उन लोगों के ख़िलाफ़ था जो पाकिस्तान पर गोलाबारी कर रहे थे और कल इनके पास 100 सवा 100 टैंक है
उसमें से 20 से 25 टैंक जो हैं वो तबाह और नकारा कर दिए गए हैं। और दूसरी वो एयर स्ट्राइक थी जिसका शोर 4 दिन 5 दिन पहले बहुत मचाया गया था कि एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन उसकी कहीं से तस्दीक नहीं थी। एयर स्ट्राइक जब की है तो बबांगे दोहल उसका ऐलान भी किया है कि हमने काबुल और कंधार में अपने स्पेसिफिक वो टारगेट्स जिनको टारगेट करना ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते रहे। वहाँ पे दहशतगर्द रहे और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे और कर रहे हैं। ये उन्हीं को पॉइंट्स को निशाना बनाया गया दिल भाई, और उन्हीं शहरियों की मालो जान की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना कमाल दिखाया। इससे पहले जो धमाके की खबरें निकल रही थी वो सिर्फ साउंड बैरियर तोड़ा गया था। अगर वो काबुल के ऊपर साउंड बैरियर तोड़ा गया था और बताया गया था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कल एक वेबसाइट पे भी मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि रशियन साख्ता को मिसाइल जो हैं स्कड B-72 उसको भी फायर किया था तालिबान ने। वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। तालिबान मुकम्मल तौर पर इस वक्त घुटने टेके बैठे हैं। ये 48 घंटे वाली मोहलत भी हमने दी है। हमने सिर्फ इसलिए दी है कि अगर आप अब भी ना सुधरे, आप अब भी ना समझें, अगर आपका रिमोट कंट्रोल इंडिया के हाथ में रहा तो ना वो रिमोट रहेगा ना कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। दोनों नहीं रहेंगे। ये बात याद रख लेनी चाहिए तालिबान को कि आपके पास रशिया आया था, आप रशिया से लड़ने नहीं गए थे। इसी तरह अमेरिका वहाँ पर उतरा था, अमेरिका को एक तवील जद्दोजहद अमेरिका को करनी पड़ी, पैसा खर्च करना पड़ा, जिसका इतराफ़ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया कि हमने बहुत सारा पैसा बहा दिया। नेटो ममालिक भी तंग आ गए थे। पाकिस्तान के साथ ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर रहकर अपने दिफा में जंग करता है, यानी उस पर जंग मुसल्लत की जाए तो लड़ता है। आप हम पर जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर आपको इसी तरह से तबाही और बर्बादी देखना पड़ेगी, जिस तरह से पिछले 3-4 दिन में आप देख रहे हैं। यानी हफ्ता इतवार की दरमियानी रात से काम शुरू हुआ और बुध तक आकर आपने घुटने टेक दिए। और वो बुध तक आकर घुटने नहीं टेके, घुटने तो इन्होंने दूसरे दिन ही टेक दिए थे कि हमें जनाब छोड़ दें, हमले रोक दें। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके ट्रेंड किए हुए दहशतगर्द हम जहन्नुम वासिल ना करें। अभी भी इनको एक लिस्ट दी जाएगी कि ये दहशतगर्द आपके पास हैं, ये आप हमारे हवाले कर दें, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनके पास 2 या 3 रास्ते हैं। या तो वो हमारे साथ मिलकर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग करें या इनको हमारे हवाले करें, ताकि हम पाकिस्तान के अमन पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले अब नहीं हैं। ना कभी ये चाहेंगे कि कोई हमारे मुल्क में आए, ना हम किसी के मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं। हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है उनकी जो चौकियों पे कब्जा किया हम वो भी वापस कर देंगे। हमें उनके मुल्क में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हमने तो अपने इलाके में रहना है। हमने अपने इलाके में रहकर अपने मुल्क, अपने लोगों की, अपनी फोर्सेस की, अपने पुलिस वालों की हिफाजत करनी है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेड करने की। ऑपरेशन सिंदूर में हमने मार गिराए उनके 7 जहाज़, 10 जहाज़ गिरने वाले थे, हमने नहीं गिराए थे। क्यों? इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हो। इसी तरह अफ़गानिस्तान वाला भी मामला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चौकियाँ भी हम बहुत जल्द जो है खाली कर देंगे और एक जगह अब इनको और ख़ाली करना पड़ेगी। वो कौन सी जगह है? स्ट्रेटजिकली बड़ी अहम है, लेकिन तालिबान के पास वो अब जगह नहीं रहेगी। अगले व्लॉग में बताऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 दिन में ही तालिबान ने घुटने टेक दी और जंग बंदी की दरख्वास्त से करने लगा, और हमने 48 घंटे के लिए जंग बंदी कर भी दी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।